ओके, सो इस लेक्चर में अपन लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमने फ्रेम स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, दैट इज कॉलम, बीम, हमारा स्लैब, क्लैडिंग वगैरह, अब उन पे अपन लोड्स लगाएंगे, ठीक है ना। दैट इज हमारे लाइव लोड एंड डेड लोड। अभी हमारा वही बिल्डिंग जो कल की थी, मेरी टॉल बिल्डिंग, वो मैंने ओपन कर ली है। आप लोग सेव करते रहना, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। तो मैं सेव कर लेता हूँ हर एक क्लास के बाद। तो अब मैंने उसको फिर से ओपन कर दिया। इस टैब में अभी मेरा स्टोरी 23 का प्लान एक्टिव है और इस स्टोरी में मेरा 3D भी एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को क्या करने हैं, अगर मैं आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करूं, दैट इज आवर फोटो, दैट स्टार्टिंग वन, तो ये यहाँ पे हमारे पास फोटो है। अब लोड्स हमको देखने हैं, यहाँ पे देखो स्टोरी 1 to 8, डेड लोड कितना है 2 किलोमीटर और लाइव लोड है 5। अभी पहले अपन डेड लोड लगाते हैं, लाइव लोड बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। डेड लोड 2 का है, 9 to 14 में भी 2 का है, 15 to 19 स्टोरी में भी 2 का ही है, और 20 से 23 में 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। ध्यान रखना, वैसे डेड लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहता है। अगर आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड से भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विल गो टू आवर ईटैब्स, और क्योंकि मेरे को अब हर स्टोरी पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डेड लोड लगाना है, तो कैसे लगाते हैं अपन वो देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड गाइस, हाँ सॉरी। सो मैं जाऊंगा सबसे पहले अपनी स्टोरी 1 में, जो बॉटम वाली स्टोरी है उस पर चला जाऊंगा। तो आई गो टू प्लान, या इससे भी जा सकते हो आप लोग सीधा का सीधा, ठीक है, पर मेरा थोड़ा स्लो होता है इसमें, मैं सीधा का सीधा यहाँ से जा रहा हूँ। स्टोरी 1 सेलेक्ट करूंगा, आई हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। अब स्टोरी 1 आ गया। स्टोरी 1 अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी स्लैब्स एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, सारी क्या स्लैब क्या हो, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ नीचे जाऊंगा एंड आई सेलेक्ट ऑल स्टोरीज। ये वन स्टोरी सिमिलर स्टोरी वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे मैं ऑल स्टोरीज सेलेक्ट करूंगा। और स्टोरी सेलेक्ट करने के बाद में कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इधर उधर स्लैब सेलेक्ट करता रहूंगा स्टोरी 1 पे। जैसे स्टोरी 1 पे सेलेक्ट करूंगा, सब पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप ये कह सकते हो कि सर स्टोरी 1 के ऊपर जाएंगे तो कहीं कहीं पे तो ग्रिड खाली है, वहां तो कोई स्लैब है नहीं। तो कोई बात नहीं, ईटैप क्या करता है, अगर वहां कोई स्लैब नहीं होती तो उसको वो नहीं सेलेक्ट करेगा, कोई जहां पे होगी उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस स्लैब को सेलेक्ट करता हूँ, और आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो 3D के अंदर वो चीजें सेलेक्ट होना चालू हो गई है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे सारी स्लैब्स को, सिर्फ बीच में क्लिक करना है, कहीं साइड में क्लिक मत करना, नहीं तो कॉलम या बीम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में सारी को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप जूम करके देखोगे तो ये डैश डैश लाइन आ जाएगी, दैट मींस इट इज सेलेक्टेड, ठीक है। आप इधर 3D व्यू में भी देख सकते हो, एवरीथिंग इज सेलेक्टेड, ओके। नाउ अब इस पे अपन को डेड लोड लगाना है। आप नीचे और देख सकते हो 147 सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आपके पास कोई अपने काउंटिंग रखी हो तो आपको बता सकता है कि आपने कितनी सेल सेलेक्ट की है, ठीक है। तो नाउ यू कैन जस्ट गो इनटू असाइन। हम असाइन कर रहे हैं इन शेल के ऊपर को, ये शेल्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना गाइस। फ्रेम कहलाते हैं कॉलम और बीम, फिर से बोल रहा हूं मैं, और शेल हमारी ये छत और जो फ्लोर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो आई विल गो टू असाइन एंड देन आई विल गो टू शेल लोड्स, क्योंकि शेल के ऊपर लोड्स लग रहे हैं, शेल पे जाऊंगा। और वो यूनिफॉर्म लोड है जो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, इट इज अ यूडीएल। आई विल क्लिक यूनिफॉर्म, क्योंकि ये डेड लोड है और ये 2 किलो न्यूटन का था, जस्ट प्रेस 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टड प्रो जैसे -2 मत लिख देना इसको बताने के लिए कि भाई इसकी डायरेक्शन नीचे रहेगी। हाँ, इसमें डायरेक्शन का एक अलग से ऑप्शन है, ग्रेविटी, जो पहले से सेलेक्ट है, तो अपन को और कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट टू अप्लाई। अगर मैं 3D व्यू में जाऊं, 3D व्यू को मैंने पीछे एक्टिव कर रखा, अभी तक अप्लाई दबाया नहीं। अब मैं अगर अप्लाई दबाऊंगा तो वहां पे वो 2 किलो न्यूटन सब जगह दिखाएगा, ठीक है। मैं जूम करके बताता हूँ, अगर आपको हल्का सा भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ तो देखो ये छत के ऊपर ऐसा लिख रखा है 2 ठीक है। दैट मीन्स हमारी जो सारी की सारी रूफ है उन सब पे क्या है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डेड लोड लग गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको शो ऑन डिफॉर्म शेप कर दूंगा ताकि ये पहले वाला जैसा है उसमें चला जाए, ठीक है। आई कम बैक टू आवर प्लान व्यू 1। तो अगर अब अपन हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो हमने एक हर्डल तो एक ही बार में पार कर दी, दैट इज डेड लोड लगाने वाली हर्डल एक बार में पूरी की पूरी पार कर ली। अब मेन दिक्कत है हमारा लाइव लोड में। अब गाइस लाइव लोड कैसे लगाएंगे, कोई मुझे बता सकता है? अब लाइव लोड मतलब क्या मैं एक बार में सब पे लगा सकता हूँ लाइव लोड? नहीं लगा पाऊंगा, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हर स्टोरी की शेप अलग है, ठीक है। और हर स्टोरी की जो सिमिलर स्टोरीज का मतलब पार्ट्स है, मतलब हमारे पास 4 तरीके की, एक तरीके से अपन देखें 4 तरीके के हमारे पास स्टोरीज के टाइप है। तो अगर आप इस सिमिलर स्टोरी पे लगाओगे, दैट इज 1 to 8 पे लोड, तो 1 to 8 में इन कोनों में स्लैब्स है, यहाँ पे और यहाँ पे, और 9 to 14 में नहीं है, तो सेलेक्ट नहीं होगी और फिर लाइव लोड लगेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, लाइव लोड सब पे अलग अलग भी है, इस पे 5 है, इस पे 4.5 है, इस पे 4 है, इस पे 3। तो हमको यहाँ पे सिमिलर स्टोरी वाले फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 1 to 8 स्टोरी पे कितना है, 5 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो आई गो टू ई टैब अगेन, ठीक है। और मैं यहाँ स्टोरी 1 पे ही हूँ। बस मेरे को क्या करना है, यहाँ नीचे ऑल स्टोरी की जगह पे अब की बार सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, नीचे यहाँ पे सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लाइव लोड लगा रहे हैं। और फिर से वही स्लैब सेलेक्ट करूंगा मैं, बीच में क्लिक करके सारी की सारी स्लैब। और राइट हैंड साइड में आप 3D व्यू में देख सकते हो सिर्फ 1 से लेके 8th स्टोरी तक की चीजें सेलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हो 3D व्यू में अगर आके, तो आपको
पता लगेगा कि हमारी सिर्फ 8th स्टोरी तक की चीजें सेलेक्ट हुई है, उसके अलावा चीजें सेलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, सो ये सब सेलेक्ट है और अब मैं क्या करूंगा, असाइन करूंगा। असाइन के बाद मैं क्या करूंगा, शेल लोड, क्योंकि शेल है तो वही पहले जैसे शेल लोड और यूनिफॉर्म लोड है तो मैं यूनिफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब की बार ध्यान रखना डेड नहीं है, अब की बार क्या है, लाइव लोड है। डेड और लाइव लोड, यहाँ के लिखा लोड पैटर्न नेम, डेड और लाइव लोड पैटर्न नेम पहले से ही अंदर होते हैं। ठीक है ना, इस सिस्टम के अपने ई टैप बाय डिफॉल्ट डेड और लाइव लोड पैटर्न लेके चलता है। एक नया कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताऊंगा, जो कि अपना नेक्स्ट आएगा, दैट इज विंड। ठीक है, अब ये लोड पूछ रहा है तो लोड अपना कितना है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई जस्ट हिट अप्लाई एंड ओके, डायरेक्शन तो ग्रेविटी रहेगा, तो प्रेस ओके। ठीक है, तो ये हमारा लग गया। अब स्टोरी 1 से 8 पे तो हो गया, अब अपन को 9 से करना है, तो मैं 9 पे चले जाता हूँ। मैं सीधा प्लान में जाऊंगा एंड आई विल क्लिक स्टोरी नंबर 9 एंड क्लिक अप्लाई। ठीक है, एंड देन प्रेस ओके। ओके, ध्यान रखना नीचे सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट ही रखना और फिर से वही स्लैब्स को सेलेक्ट कर लेना। राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो आपकी जो सेलेक्ट हो रही है स्टोरीज 9 तक। ठीक है, एंड आई गो टू असाइन अगेन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म। ठीक है, लाइव आपकी बार लोड 5 का नहीं है, इस बार लोड हमारा थोड़ा कम है। ठीक है, कितना था, 4.5 था शायद, देख लेते हैं हम स्टेटमेंट में जाके। यहाँ पे तो 5 था, यहाँ 4.5 का। ठीक है, 4.5 लगा देते हैं हम लोग उसमें। क्लिक राइट, सॉरी 4.5 ग्रेविटी डायरेक्शन ही अप्लाई। ठीक है, एंड देन प्रेस ओके। ठीक है, तो 9 से हमने लगा दिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देख लेते हैं, 9 से 14 पे हो गया। अब 15 पे चला जाते हैं, फिर 20 पे चले जाएंगे। ठीक है, इस पे 4 है, उस पे 3.5 है, तो 15 पे जाते हैं हम लोग। मैं जाऊंगा प्लान में, I'll go to story 15 प्रेस। आप 15 की जगह पे 15 से 20 के बीच में किसी के ऊपर भी चले जाओ ना, मतलब गलती से आप 18 पे जाके लगा दो तो भी कोई टेंशन नहीं, इसके जो जो सिमिलर होगी सब पे लग जाएगी। ठीक है ना, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही चलना। ठीक है, I'll go to 15 क्योंकि सिमिलर स्टोरीज है, किसी में भी लग जाएगा। 15 पे जाके स्लैब सेलेक्ट कर लो सारी की सारी। ठीक है, सेलेक्ट होगी, कोई स्लैब छूटे नहीं, थोड़ा सा जूम करके देख लेना। ठीक है, गो टू असाइन, शेल लोड, यूनिफॉर्म। अब की बार है हमारे पास 4 का, 4 ग्रेविटी डायरेक्शन में अप्लाई एंड प्रेस ओके। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 4 लिखा हुआ हो गया। ठीक है, अब ऊपर जाना हमको, दैट इज 20 पे, 20 पे चले जाओ, स्टोरी पे, प्लान से अप्लाई एंड आगे क्या, प्रेस ओके। ठीक है, सॉरी कुछ सेलेक्ट हो गया पहले से गलती से मुझसे, तो एस्केप दबा दो। ठीक है, अगर गलती से कुछ एस्केप हो जाए, सेलेक्ट हो जाए तो जस्ट सेलेक्ट दी स्लैब्स। आप यहाँ देख सकते हो आपकी स्लैब सारी सेलेक्ट है। ठीक है, जस्ट गो टू देन असाइन, सेम शेल लोड, यूनिफॉर्म, और इस बार हमारे पास 3.5 का है, 3.5 का लाइव लोड है, ग्रेविटी लाइव सेलेक्ट है, अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। ठीक है, तो लोड्स तो लग गए सारे के सारे। ठीक है ना, तो कोई हाथापाची है नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे देख लेना चाहिए कौन कौन से लोड लगे हैं या नहीं, तो आप 3D व्यू में एक्टिव करो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले शेल लोड्स। डिस्प्ले शेल लोड पे क्लिक करोगे, डेड लोड अगर आपको देखना है तो यू कैन जस्ट प्रेस अप्लाई, डेड सेलेक्ट करके, तो आपको दिख जाएगा हर छत पे आपका क्या लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, और लाइव देखना है तो यू कैन गो इनटू लाइव, यू कैन प्रेस अप्लाई एंड यू विल सी ऊपर सब पे 3.5 3.5 है, फिर उसके नीचे सब पे 4 4 4 4 है, उसके नीचे वाली छत पे 4.5 है, और लास्ट वाली जो स्टोरीज है नीचे उन पे सब पे 5 5 है। ठीक है, रोटेट वगैरह करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड प्रेस अब ओके। ठीक है, तो मेनली हमने क्या कर दिया, अभी डेड लोड भी लगा दिया, लाइव लोड भी लगा दिए। ठीक है, क्लैडिंग का लोड मैंने कल क्लास एंड होते हुए बता दिया था तुमको। क्लैडिंग पे दैट इज जो आपका बाहर क्लैडिंग लगी है या मटेरियल की जो लेयर होती है, एक तरीके से तुम कह सकते हो, ग्लास की शीट हो सकती है, वॉल भी हो सकती है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका लोड हमने कल लगा दिया था पॉइंट बीम्स के ऊपर, तो वो लोड भी नीचे आ जाएगा। बाकी पैरापेट वगैरह मैंने अभी लिया नहीं है, वाटर टैंक वगैरह मैं ले नहीं रहा हूँ, स्टेयर केस अभी लेना, टू जस्ट सिंपलीफाई। मैं चाह रहा हूँ आप एक टॉल बिल्डिंग का एक बार सीख जाओ कैसा है, फिर उसके बाद अपन छोटी बिल्डिंग्स देखेंगे, उनमें इजी रहेगा स्टेयर वगैरह सब डिजाइन करना। अपने कोर्स में है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, सो दिस जन, बस एक बहुत बड़ी चीज अभी अपन ने अभी तक नहीं करी है। वो एक बहुत बड़ी चीज क्या है, किसी के दिमाग में खटकी कुछ? प्लान में जाऊंगा मैं, बेस पे। मैंने ये तो बताया ही नहीं है कि इसके सपोर्ट्स कंडीशन कैसी है बिल्डिंग की, है ना। बिल्डिंग की सपोर्ट जो नीचे वाली कंडीशन है वो तो मैंने अभी तक कोई डिफाइन करी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्लान से बेस पे आऊंगा, सॉरी मैं प्लान से क्या करूंगा, बेस पे आऊंगा। ये बेस जो है ना, तो अप्लाई करके ओके करूंगा, क्योंकि मैं अभी से पहले से बेस पे ही हूँ तो मैं वहीं रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से इसको कवर करूंगा पूरा का पूरा, तो मेरे सारे नीचे के जो सपोर्ट्स है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सपोर्ट्स को मेरे को फिक्स करना है, हमारे फाउंडेशन के अंदर जाएंगे, फिक्स होंगे, तो आई विल गो टू असाइन। ठीक है,
I'll click जॉइंट, जॉइंट के ऊपर मैं आऊंगा, जॉइंट में आऊंगा रिस्ट्रेंट्स पे, ठीक है ना। जॉइंट में किसका आऊंगा मैं, रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स मतलब होता है फिक्स करना किसी चीज को। जैसे हमारे पास ये वही पुराने 4 ऑप्शन है, पहला वाला फिक्स है, फिर हिंज है, फिर रोलर है और एक फ्री है, ठीक है। तो मैं फिक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो सब जगह इसकी ट्रांसलेशन रोटेशन क्या है, रिस्ट्रेंड है, फिक्स कर दी गई है, ठीक है। I'll press apply, हो गया क्या, एंड ओके, ठीक है। तो अगर आप कोई छोटी ड्राइंग होगी ना तो आप देख पाओगे कि नीचे का जो सपोर्ट का सिंबल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पहले के रिलेशन में, ठीक है। पहले के रिलेशन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, छोटा दिख रहा है क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। करने की कोशिश करना, यू विल गेट टू नो कि भाई कैसे साइन चेंज होता है एंड ऑल दैट। सो हमने क्या किया, सपोर्ट कंडीशन भी प्रोवाइड करा दी। अब क्या काम आता है भाई, अब हमारे पास आता है दैट इज विंड लोड लगाना, है ना। ये सबसे बड़ी चीज है विंड लोड लगाना, ठीक है ना। थोड़ा मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक बार मैं विंड लोड के लिए कौन सा कोड आता है, किसी को याद है, एनीबडी हैज एन आइडिया। अरे तुमने पढ़ा है विंड एंड सीस्मिक डिजाइन, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा है। 875 हाँ 875 पार्ट थर्ड आपका जो होगा वो आपका एज अ विंड लोड। 875 हम्म 875 में हमारे सारे लोड दे रखे हैं, लाइव लोड, डेड लोड, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। और नहीं तो गूगल पे सर्च मार लेना, यू विल गेट योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम देयर। तो पीडीएफ फाइल से क्या हो जाएगा, तुमको कहीं पे भी कभी जरूरत पड़ेगी तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरा पीछे भी डाउनलोड चल रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिस्टम को ईटैप को पहले बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को विंड लोड चाहिए, मतलब आपके पास विंड लोड के पैटर्न्स होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब अभी मैंने आपको बताया था लोड पैटर्न ये दो तो खुद ब खुद लेके चलता है, दो कौन कौन से लेके चलता है, दैट इज डेड एंड लाइव। लाइव लोड हाँ तो अब अपन को इसको बताना पड़ेगा कि तुम विंड भी लेके चलो, और जब सेस्मिक लेना होगा तो सेस्मिक भी कराएंगे, ठीक है ना। तो अपन जाएंगे डिफाइन में, ठीक है। मैं इसको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिफाइन में जाऊंगा लोड पैटर्न्स में, ठीक है ना। क्लिक लोड पैटर्न्स, लोड पैटर्न में डेड और लाइव पहले से आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा विंड, ठीक है। इस लोड का नाम लिख रहा हूँ विंड, आप कुछ भी लिख सकते हो, हवा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं विंड लिख रहा हूँ क्योंकि विंड सादा सही है। टाइप में जाऊंगा, आई सेलेक्ट विंड, ठीक है। सेल्फ फिट मल्टीप्लायर इसका कोई नहीं है, इसको 0 रहने देना। और बोल रहा है ऑटो लैटरल लोड में ये कोड पूछ रहा है इंडिया का कौन सा कोड आपको यूज करना था, आई सेलेक्ट इंडियन 875 1987, ठीक है। एंड आई क्लिक ऐड न्यू लोड। ध्यान रखना है क्लिक करने के बाद ऐड न्यू लोड करना, वरना वो ऐड होगा नहीं। अब ये ऐड हो गया, ये सेलेक्ट ही है, और इसको यहाँ पे आप क्लिक करना मॉडिफाई लैटरल लोड में, ठीक है ना। कीपिंग इट सेलेक्टेड, क्लिक मॉडिफाई लैटरल लोड्स। तो ये कुछ चीज आई है कि एक्सपोजर एंड प्रेशर कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो इसमें अपन एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट्स ऑफ डायफ्राम ही रखते हैं, शेल ऑब्जेक्ट से अपन एक्सपोजर नहीं रखते, मतलब छत का एक्सपोजर नहीं रख रहे हैं हम लोग, जो डायफ्राम है क्लैडिंग है उसका एक्सपोजर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका रख दिया। नीचे विंडवर्ड और लीवर्ड कोएफिशिएंट दे रखे हैं, आई होप आपको पता हो विंडवर्ड और लीवर्ड फेस क्या होता है। किसी को ध्यान है विंडवर्ड और लीवर्ड फेस क्या होता है। तुमने विंड सीस्मिक एनालिसिस और वो अच्छे से पढ़ा नहीं है, बताता हूँ रुको। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, न्यू शेयर, आई विल गो टू क्रोम। देखो क्रोम की स्क्रीन शेयर होगी, राइट हैंड साइड में एक फोटो शेयर होगा, ठीक है ना। ये जैसे हमारे पास एक पहाड़ है, इधर से विंड की डायरेक्शन आ रही है और उधर से विंड निकल रहा है, ठीक है ना। जिधर से विंड की डायरेक्शन आती है ना उसे विंडवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, और जिधर से विंड जा रही है उसे लीवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हैं इस फोटो में प्रिवेलिंग विंड की डायरेक्शन, दिस इज विंडवर्ड फेस एंड दिस इज लीवर्ड फेस, ठीक है। तो सेम ऐसा बिल्डिंग में भी होता है, एक तरफ विंडवर्ड फेस होता है और एक तरफ लीवर्ड फेस होता है, ठीक है। विंडवर्ड फेस की तरफ पुशिंग होती है और लीवर्ड फेस में सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन मतलब वो अंदर की तरफ खींचाता है, ठीक है ना। तो इनके अपने अपने विंडवर्ड कोएफिशिएंट्स हैं जो आप लोगों ने आपके विंड एनालिसिस में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना, ये चीज बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना। आई विल गो टू अगेन ई टैब। तो ये कोएफिशिएंट्स क्या पहले से फिक्स होते हैं 0.10 0.85, चेंज जो होता है वो ये यहाँ राइट हैंड साइड में चेंज होता है, ठीक है। दैट इज विंड कोएफिशिएंट। ये पूछ रहा है आपकी विंड स्पीड कितनी है, दैट इज वीबी कितनी है। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने विंड एनालिसिस के अगर आपने न्यूमेरिकल्स करे होंगे तो वीबी होती है बेसिक विंड स्पीड, ठीक है। फिर वीबी इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 करते हैं तो वील गेट द डिजाइन विंड स्पीड। तो यहाँ पे वो सारी माथा पड़ी होगी। आपको ध्यान है उदयपुर की विंड बेसिक स्पीड कितनी है, विंड स्पीड अगर आपने न्यूमेरिकल किया तो आपको याद होगी। कैसे को याद है,
मैं अभी स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और मैं अपना ये खोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, IS 875। ठीक है, आई एम शेयरिंग यू दी IS 875। आपको पता लगेगा कि कैसे कोड यूज किया जाता है अपना। ठीक है, ये अपना 875 है, दैट इज विंड लोड ऑन बिल्डिंग्स। ठीक है, इफ आई गो डाउन, अरे यार ये कौन सा डाउनलोड हो गया, ठीक है सही डाउनलोड हुआ। इफ आई गो ऑन टू दिस पेज नंबर, फिगर नंबर 1, दैट इज पेज नंबर 22 आ रहा है इसमें। ठीक है, जूम इट। अगर हमारी बिल्डिंग उदयपुर की है, ठीक है, तो उदयपुर कहाँ आ रहा है, समथिंग यहाँ आ रहा है, ये रहा उदयपुर नाम, ग्रीन पोर्शन के अंदर। और ग्रीन की कितनी स्पीड दे रखी है इन्होंने इधर, 47 मीटर पर सेकंड। तो हमारे यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड कितनी है, 47 मीटर पर सेकंड। तो आई विल गो टू ई टैब अगेन। ठीक है, एंड रुकना एक सेकंड ना, वही मैं डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स में जाके, मेरा विंड चला गया क्योंकि मैंने ओके नहीं किया था। ठीक है, विंड टाइप में भी लिख दूंगा विंड, लोड में चला जाऊंगा 875, एड न्यू लोड, नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे विंड स्पीड जो बेसिक है यहाँ मैं लिखूंगा 47। नाउ इट इज आस्किंग अस फॉर टेरेन कैटेगरी। टेरेन कैटेगरी कौन सी होती है, तो आपका एक क्लॉज है 5.3.2.1। ठीक है, उसके अंदर पता पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके पास न्यू शेयर में आता हूँ और मैं आपको PDF शेयर करता हूँ। ठीक है, we will have somewhere this 5.3.1 ऊपर होगा। देखो ये फॉर्मूला तुमको याद आ रहा होगा, वही VZ इज इक्वल टू VB K1 K2 K3। ठीक है, K1 क्या होता है, इट इज अ रिस्क कोएफिशिएंट। ये जो भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट हो जाओ। ठीक है, ठीक है, रिस्क कोएफिशिएंट होता है दैट इज K1। ठीक है, और K1 की वैल्यू कैसे किस पे डिपेंड करती है पूछ रहा है। फिगर 1 गिव्स द बेसिक विंड स्पीड ऑफ टेरेन कैटेगरी 2 एज एप्लीकेबल टू 10 मीटर हाइट अबव मीन सी लेवल। ठीक है, और क्या द सजेस्टेड लाइफ स्पैन टू बी अज्यूम्ड इन डिजाइनिंग द करस्पॉन्डिंग K1 फैक्टर फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंसेस गिवन इन टेबल नंबर 1। तो एक टेबल नंबर 1 है, उसमें अपन को जाना पड़ेगा। दिस इज टेबल नंबर 1। ये कह रहा है कि ऑल जनरल बिल्डिंग्स जो होती है जिनकी 50 ईयर की अपन लाइफ लेके चलते हैं, तो उसके लिए आप K1 की वैल्यू इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे अब बेसिक विंड स्पीड के बेसिस पे हमारी बेसिक विंड स्पीड 47 है और अपन मान के चल रहे हैं ऑल जनरल बिल्डिंग के अंदर अपनी बिल्डिंग आ रही है, तो वी विल हैव 1 एज अ रिस्क कोएफिशिएंट। ठीक है ना, आई विल गो टू न्यू शेयर एंड आई विल गो टू ई टैब, और ई टैब में जाके मैं यहाँ पे टेरेन कैटेगरी में 1 सेलेक्ट कर दूंगा। इट इज आस्किंग अबाउट स्ट्रक्चरल क्लास। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल क्लास कौन सी होगी, ये भी आपके टेबल नंबर 1 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई विल गो टू न्यू शेयर एंड आई विल गो टू अगेन, सॉरी, दिस इज K2 फैक्टर टू ऑब्टेन डिजाइन एनवेंसिस एंड सारी चीजों में अपना है। ठीक है, K2 भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास टेरेन कैटेगरी आ जाएगी, टेरेन कैटेगरी जैसे K2 की वैल्यू, और स्ट्रक्चरल क्लास, स्ट्रक्चरल क्लास कहाँ गया, एक सेकंड। ये देखो ये सारे का सारा अपना वो है कि टोपोग्राफी के बेसिस पे आप कितना ज्यादा कंजेस्टेड हो। जैसे अगर बैंगलोर मुंबई ऐसी जगह पे हो तो आपका उस हिसाब से टेरेन कैटेगरी रहेगा। ठीक है, टोपोग्राफी फैक्टर आता है K3 ऑल दैट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लास में एक सेकंड में बताओ कहाँ गया, कि रिस्क कोएफिशिएंट हो गया। स्ट्रक्चरल क्लास एक्चुअली 3 होती है, A B एंड C। ए में हम लोग सब नॉर्मल वालों को लेते हैं, बी के अंदर थोड़ा सा और टिपिकल होता है, और सी में हमारा लेंथ और उसका रेशियो आ जाता है। वो मुझे टेबल अभी दिख नहीं रही है यहाँ पे कहीं भी, ये तो ए और बी के रेशियोज हो गए। टेरेन कैटेगरी 1 2 3 हो गया। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर क्लास इस कोड में मिल नहीं रही है, एक्चुअली IIT वाला है वो, अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला नहीं है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई विल चेंज इट आफ्टर इट। ठीक है, रिस्क कोएफिशिएंट अपना 1 ही रहेगा। टोपोग्राफिक फैक्टर देख लेते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर में अपन लोग नीचे जाते हैं, और अभी एक टोपोग्राफिक फैक्टर आया था हमारे पास। रिस्क कोएफिशिएंट तो 1 हमने यहाँ से देख लिया था, K2 हो गया। टेरेन हाइट फैक्टर, विल गो टू दिस टोपोग्राफी फैक्टर। तो टोपोग्राफी फैक्टर में क्या होता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्या स्लोप है, क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि द इफेक्टिव टोपोग्राफी विल सिग्निफिकेंट एट द साइट व्हेन द अपवर्ड विंड स्लोप इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, अगर 3 डिग्री से ज्यादा अगर उसका स्लोप है तो K3 की वैल्यू मस्ट हैव टू बी टेकन 1। द वैल्यू ऑफ K3 इज डिफाइंड इन द रेंज 1 से 136 के बीच में होती है फॉर ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है ना, अभी इस केस के लिए अपन मान के चलते हैं कि भाई हमारा जो स्लोप है थोड़ा सा 3 डिग्री से ज्यादा, ऑब्वियसली 3 डिग्री से ज्यादा रहते हैं स्लोप्स। ठीक है ना, तो विल टेक इसकी भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 ले लेंगे, और नहीं तो आपको आके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आई जस्ट टेक 1 वैल्यू।
विंड कहाँ से लग रही है, बॉटम स्टोरी से लेकर टॉप स्टोरी तक लगेगी पूरी की पूरी। तो बॉटम स्टोरी में मैंने बेस सेलेक्ट कर दिया और टॉप स्टोरी में मैंने स्टोरी 23 सेलेक्ट कर दिया, एंड आई जस्ट प्रेस ओके। और फिर से ओके करना मत भूलना, तो आई प्रेस ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, विंड लोड को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इसको बता दिया कि भाई विंड लोड है यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ठीक है, और ये इसके कोएफिशिएंट और फैक्टर्स। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब कैसे इसको क्लैडिंग पे लगाना है, वो सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना, क्लैडिंग पे कैसे लगाना है, कैसे सारी चीजें करनी है, वो अपन कल देखेंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर द टुडेस क्लास।